हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 97 पर। तो आज हम लोग जान रहे हैं झारखंड के दो पार्ट जो नदियाँ का हम लोग पढ़ चुके हैं। आज झारखंड के नदी का जो हम लोग हैं लास्ट पार्ट जानेंगे। अगर दो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। उसके बाद जो आपका है झारखंड से जितने भी नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो नहीं देखें तो जाकर देख लें। तो चलिए, जो बचा हुआ पूर्ववर्ती नदी है उसको हम लोग आज पढ़ते हैं। लास्ट तक देखिएगा, आपसे वादा है कि आपको एक भी क्वेश्चन झारखंड से नदी से न छूटेगा। चलिए, झारखंड के हम लोग उत्तरवर्ती नदी पढ़ चुके हैं, दक्षिणवर्ती नदी पढ़ चुके हैं और दक्षिण पूर्वी नदी इस इलाका में देख रहे हैं, सब पढ़ चुके हैं इधर। ठीक है, आज पढ़ेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदी। वैसी नदियाँ छोटापुर पठार से निकल पूर्व की ओर बहती हुई गंगा में मिल जाती है या और किसी नदी में, गंगा में ही ज़्यादातर मिलती है, सब नदी है तो उसे बोलते हैं हम लोग पूर्ववर्ती नदी। तो पूर्ववर्ती नदी देखिए, ये गंगा नदी क्रॉस की है, जानते हैं, बिहार से होते हुए साहेबगंज से होते हुए, तो ऐसे पार के, तो इसी में कहीं ना कहीं सब नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए पहला नदी पढ़ेंगे हम लोग इसमें, अजय नदी के बारे में। तो अजय नदी निकलती कहाँ से है? तो अजय नदी जो है झारखंड से नहीं निकलती है, ये बिहार में एक जिला है मुंगेर से निकलता है। कौन? अजय नदी। तो मुंगेर से निकलेगा और आपका बहते हुए देवघर में और दुमका में बहते हुए जाकर मुहाना इसका कहाँ है? भागीरथी नदी में। याद रखिएगा, इसको कहीं ना कहीं अलग है। ठीक है, और जो देवघर दुमका में बहता है 3612 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बहते हुए जाकर भागीरथी नदी में मिल जाता है। तो अजय नदी का उद्गम स्थल देखिए, तो मुंगेर बिहार। कहाँ निकलती है? मुंगेर में एक जगह है, बिहार से निकलती है, क्योंकि जान रहे हैं कि यहाँ से इलाका, यहाँ तक किसका इलाका है? ये इलाका बिहार का है। ठीक है, 10 जिले आसपास करते हैं। तो उद्गम स्थल अजय नदी का मुंगेर बिहार। इसकी सहायक नदी कौन है? याद रखिएगा, एक ट्रिक बता रहे हैं। एक अजय नदी तो है ही आपका, अजय नदी। देखिए, अजय नाम का एक लड़का था, उसको जयंतिया से प्यार हुआ। किससे? जयंतिया से। तो प्यार हुआ तो ब्रेकअप हो तो पत्थर से मारी। तो याद रखिएगा, इसका सहायक नदी है एक जयंतिया है, जयंतिया और पत्थरों। तो अजय नाम का एक लड़का था, जयंतिया से प्यार हुआ तो क्या हुआ? बीच में ब्रेकअप हो गया, फिर तो पत्थर से मारी। कौन? जयंतिया। तो अजय के सहायक नदी है एक पत्थरों, एक जयंतिया। पत्थरों एवं जयंतिया, 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 जयंतिया। ठीक है, बात करते हैं इसका मुहाना कहाँ है। तो बात बताया हम कि बहते हुए देवघर दुमका में बहते हुए, कितना बहता है देवघर दुमका में? अपवाह क्षेत्र देवघर दुमका में 3612 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बहते हुए मुहाना कहाँ इसका है? तो भागीरथी नदी में कटवा के निकट पश्चिम बंगाल में मिल जाता है। देखिए भागीरथी नदी इसी में आके मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर देखेंगे अगला नदी, मयूराक्षी नदी। बहुत भी आई, झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि नौकागम में, नौका उसमें चलता है, नाव चलता है। चलिए उसको पढ़ते हैं। त्रिकुट पहाड़ी, मोर या मयूराक्षी नदी निकलती कहाँ से? तो त्रिकुट पहाड़ी है आपका, त्यूर या त्रिकुट देता है, देवघर में ही पहाड़ी है, वहीं से निकलेगा ये। और आपका बहते हुए देवघर दुमका गोटा साहेबगंज में बहते हुए, मैप ऐसे बहता लेकिन स्पेस कम है, इसके वजह से देवघर दुमका में बहते हुए आपका किसमें मिलती है? गंगा में मिल जाती है। पश्चिम बंगाल में जाकर मयूराक्षी नदी मिल जाती है। इसकी सहायक नदी बहुत सारा है, धोआई, टिपरा, पुसरो, धोआई, टिपरा, पुसरो, भामरी, मणिबुल, सीध और दौना। क्या वो सहायक नदी है? देखिए इसका सहायक नदी धोआई, टिपरा, पुसरो, भामरी, मनुबिल, सीध और दौना है। ठीक है, इसका सहायक नदी बहती कहाँ? अफवाह क्षेत्र। तो बहती आपका है देवघर में बहेगी, फिर दुमका में जाएगी, उसके बाद गोड्डा जाएगी और साहेबगंज में जाएगी, और साहेबगंज से होते हुए जाके पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती है। तो इसका मुहाना कहाँ है? तो इसका मुहाना आपका है गंगा नदी, पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाती है। इसका बात करते हैं विशेषता मयूराक्षी या मोर नदी का। तो इसका विशेषता है कि झारखंड की एकमात्र नदी है जिसमें नाव चलाया जाता है। एक ही नदी है, वो वर्षा के दिनों में यहाँ चलता है, नाव चलता है। फिर पढ़ेंगे ब्राह्मणी नदी। कौन सा नदी? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? तो दुधवा पहाड़ी। ठीक है, दुधवा पहाड़ी है। ठीक है, कहाँ है दुधवा पहाड़ी? दुमका जिले में, दुमका जिले के उत्तर में। ठीक है, यहाँ देखिए ये दुमका जिला पूरा है, उसके उत्तर से दुधवा पहाड़ी है। यहाँ पे दुधवा पहाड़ी से निकलती है कौन? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी दुमका जिला के उत्तर से निकलती है। और इसका सहायक नदी दो है, एक गुमरो, एक एरो। गुमरो एरो किसका सहायक नदी है? ब्राह्मणी नदी का।
इसका मुहाना कहाँ मिलती है, देखिए बहते हुए, इसे बहते हुए देखिए कहाँ मिल जाएगी, तो गंगा नदी में मिल जाती है। कौन, ब्राह्मणी नदी का मुहाना कहाँ है, गंगा में मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में। ये इलाका पूरा जो है देख रहे हैं यहाँ से यहाँ पश्चिम बंगाल का, तो इस एरिया में जो भी मिलेगा तो पश्चिम बंगाल होगा, तो गंगा में जाकर मिल जाती है। तो इससे देख लिए हम लोग 3 पॉइंट। ब्राह्मणी नदी से कहाँ से निकलती है ब्राह्मणी नदी, दुधवा पहाड़ी दुमका जिला के उत्तर से, दुधवा पहाड़ी है दुमका जिले में। इसका सहायक नदी कौन है, गुमरो और एरो। इसका मुहाना कहाँ है, तो गंगा नदी में पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। फिर जाने गुमानी नदी के बारे में। गुमानी नदी का उद्गम स्थल तो आपका ये है राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, राजमहल की पहाड़ी कहाँ है, तो राजमहल की पहाड़ी आपका साहेबगंज में है, और कहाँ मिल जाएगी, फिर गंगा में मिल जाती है। इसका एक ही सहायक नदी है मेरेल, गुमानी का सहायक नदी मेरेल। गुमानी नदी का उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ी, अब है राजमहल की पहाड़ी कहाँ, साहेबगंज में। सहायक नदी इसका एक ही है, गुमानी का मेरेल। इसका अपवाद क्षेत्र बात करें गुमानी का, तो 1313 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बहता है। कितना, 1313। और मुहाना कहाँ, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है गुमानी नदी। आज पढ़ेंगे लास्ट नदी के बारे में, जो कौन होगा आपका, बांसलोई नदी। बांसलोई नदी निकलती है कहाँ से है, तो बांस पहाड़ एक है गोड्डा जिले में, वहीं से निकलती है। कौन है आपका, बांसलोई नदी। उद्गम स्थल बांसलोई नदी का बांस पहाड़ गोड्डा जिला से निकलती है। और ये इसका एक भी सहायक नदी है नहीं है, अब ये जाके गंगा में मिल जाती है। बांसलोई नदी कहाँ है, देखिए गोड्डा का ये इलाका है पूरा, तो बांसलोई नदी गोड्डा जिले से निकलती है और बहते हुए जाके कहाँ मिल जाएगी, गंगा में मिल जाती है। तो बांसलोई नदी का उद्गम स्थल बांस पहाड़ गोड्डा जिला, और इसका मुहाना कहाँ है, पश्चिम बंगाल। तो हम लोग देख लिए आज के जो जितना भी वीडियोस आपका जो है नदी से संबंधित देख लिए, और जो प्रीवियस ईयर है झारखंड से नदी से पूछा हुआ उसका भी वीडियो हम लोग देख लेंगे, और झारखंड का संपूर्ण आपका नदी से समाप्त हो गया। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग जलप्रपात गर्म जलकुंड के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।